मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम ब्रादरान तशरीफ फरमा है। मैंने अपने साथ होने वाली ज्यादती और उस गुलडी यूनियन की ज्यादती अपने दोस्तों के सामने रख दी है। मैं बिला ताकीर मैं दावत देता हूँ मलक शुजाउद्दीन ब्याज साहब को कि उसने तशरीफ रखें। जनाब सदर बरादरी और अजीम मजदूर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका लीडर माशाल्लाह बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहा था। हम कोई इस किस्म के मुकर्रर नहीं हैं, लेकिन इस पीटीएम के बुनियादी मसाइल को बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मेरा तल्लुक उस खानदान से है जिस खानदान ने इस बुरे वाला की बुनियाद रखी। वो वक्त भी था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बाबा अला यार साहब के पास कभी कभी बैठने का इत्तेफाक था। उन अजीम बुजुर्गों के मुँह से मैंने कुछ बातें सुनी हुई हैं, वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। तो सबसे पहली बात जनाब लीडर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि ये अराज़ी किसी सेठ के बाप की विरासत नहीं। ये बिल्कुल उन्होंने सच कहा। सबसे पहले ये पूरे वाला मिल जो है इसका इफ्तिताह आरफ वाले में हो रहा था। तो यहाँ के चंद लोग जो बुजुर्ग थे हमारे, जिनको आज तारीख बुलाए बैठी है, उन्होंने मिल बैठ के ये फैसला किया था, ये मिल बैठ के फैसला किया था कि क्यों ना ये मिल जो है ये पूरे वाला में इसका जो है बुनियाद रखी जाए। तो उसमें मियाँ मुमताज़ खान दौलताना साहब ने ये वादा किया था कि 13 मुरब्बे या जो भी उसका अराज़ी है ये मैं फी सबीलिल्लाह मजदूरों को मुमताज़ खान दौलताना की दी हुई ज़मीन है। आए कोई शख्स जो कहता है कि मतलब झूठ बोल रहा है, मैं उसको साबित कर देता हूँ कि ये मियाँ मुमताज़ खान दौलताना साहब ने मलक अला यार के पास बैठकर, और बाकी चौधरी गुजर साहब रियाज साहब थे, इनके अलावा और भी कई लोग शहर के सरदार अजीम साहब थे, ये लोग थे उस वक्त जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया था कि दौलताना यार तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है, तुम इतनी ज़मीन डोनेट कर दो तो ये मिल हम पूरे वाला में लगवा लेंगे और यहाँ पर कम से कम 6000 मजदूर जो हैं वो काम करेंगे। 6000 फैमिलीज का यहाँ पर रोजगार है। तो ये उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मिल पूरे वाला साउथ टेक्सटाइल मिल। तो यहाँ ये बात मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कही कि ना ये किसी सेठ की मलकियत है ये जायदाद, और ना ही ये किसी गुंडे जो यूनियन के इनके 40 साल पीछे जाए ना, ये जो आज पूरे वाला के सरदार बने बैठे हैं, इनके बाप किसी का बाप को धोता रेडी चलाता था और किसी का बाप जो है वो खड्डी चलाता था। जो आज इन मजदूरों का खून चूसने के दम पे है, तो जिस मुल्क में मजदूर का खून चूसा जाता है उस मुल्क के सरबराह से बहुत बड़ी भूल होती है। और ये वो तबका है जिसको किसी न किसी तरह, जिनकी लाशों पर खड़े होकर इन लोगों ने ये इतनी बड़ी गेम जो है ये बनाई है। ये याद करें, आज से 40 साल पहले, मेरी उम्र 52 साल है, मैं आपके लीडरों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे सामने है, मैं बताता हूँ तुम्हारी औकात क्या है।
क्योंकि मैं इस बुरे वाला की उस कौम से तल्लक रखता हूँ जो बुरे वाला की मालिक थी, जो बुरे वाले के नंबरदार थे, जो बुरे वाले के जिम्मेदार थे। मैं मेरा तल्लक उस खानदान से, और इन सब नवाबों को, इन सब लीडरों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ। इनकी हैसियत बेचारे गरीबों का खून पी कर इस नैक पर अगर पहुँच गए तो कुछ इनके लिए भी छोड़, कुछ इनके लिए भी छोड़। तो हम अखलाक राजी की तरफ से बातें तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करना है। हम बुनियादी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये ज़मीन आपके लिए डोनेट हुई, मजदूरों के लिए डोनेट हुई। ये इनके बाप दादा की विरासत नहीं है, और ना ही इनके बाप दादा के पास एक मरला ज़मीन कभी थी जो आप दबा पाए। तो अखलाक राजी की तरफ से हम आपको पूरी तरह कामों का यकीन दिलाते हैं, और इंशाअल्लाह जहाँ पर किसी गरीब आदमी की आवाज़ उठेगी, हमारे नुमाइंदा प्रेसिडेंट साहब इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे। और ये ज़िंदगी में कभी कभी सुख रोई की बात मिलती है, रोज़ मामलात सामने नहीं आते। तो मैं सदर साहब से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि गरीब आदमी की मदद करने से अल्लाह मियाँ, अल्लाह का रसूल बहुत राज़ी होते हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूँ एक सबक, सिर्फ एक शेर की शक्ल में, कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा बेस।